देखो, हम लोग जो गद्यांश पढ़ रहे हैं, इस गद्यांश में हम लोग का सिर्फ गद्यांश ही नहीं, इसमें कुछ जीके भी है, तो इस चीज़ को समझो। देखो, रेड क्रॉस की स्थापना 100 वर्ष से भी ऊपर हो गया है। तो रेड क्रॉस एक ऐसा सोसाइटी है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो रेड क्रॉस की स्थापना 100 वर्ष से भी ऊपर हो गया है सन 1859। ये डेट हमें से याद रखना, कभी जी के भी पूछ सकता है। सन 1859 में इटली में सोल्फरिनो की लड़ाई में घायल सैनिकों की दर्दनाक हालत देखकर जिया हेनरी क्या लिखा है, ड्यूनेंट, ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है। ओके, देखो, तो रेड क्रॉस की स्थापना 100 वर्ष से भी ऊपर हो गया है सन 1859 में इटली में सोल्फरिनो की लड़ाई में घायल सैनिकों की दर्दनाक हालत देखकर जिया हेनरी ड्यूनेंट नामक स्विट्जरलैंड निवासी एक बैंकर को इसके लिए प्रेरणा मिली। ड्यूनेंट ने युद्ध में घायल सैनिकों का देखभाल के लिए एक संस्था बनाने का निश्चय किया। उसे लगा कि सैनिक चाहे किसी भी पक्ष का हो, उसका चिकित्सा अवश्य होनी चाहिए। देखो, इस तरह का महान सोच जो रख सकता है वही स्पेशल हो सकता है। देखो, कोई भी अपने देश के लिए लड़ रहा है, कोई भी अपना एक वजूद के लिए लड़ता है, लेकिन उसमें भी जान है और दूसरे में भी जान है। तो इसीलिए क्या किया गया, इस तरह का जो सोच रख सकता है वो स्पेशल हो सकता है। तो देखो, जो दोनों पक्ष की ओर देख सकता है। तो देखो, ड्यूनेंट ने इसी उद्देश्य से सन 1864, ध्यान से देखो, ड्यूनेंट ने इसी उद्देश्य से सन 1864 क्या 1864 में यस, हाँ, ओके। तो ड्यूनेंट ने क्या किया, ड्यूनेंट ने इसी उद्देश्य से सन 1864 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक नगर में एक समिति बनाई। उसे 1901 मतलब 1901 ईस्वी में शांति, देखो ड्यूनेंट क्या हो गया, तो जो ड्यूनेंट हम लोग का था उसको क्या नोबेल पुरस्कार मिल गया। और नोबेल सबसे प्रेस्टिजियस पुरस्कार होता है, सबसे मतलब क्या बोले, इसके आगे और कुछ है ही नहीं, ऐसा मान के चलो। ऐसा कुछ नहीं है लेकिन माना जाता है ऐसा। तो जेनेवा नामक नगर में समिति बनाई, उसे 1901 ईस्वी में शांति के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। रेड क्रॉस का झंडा जिसमें सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस बना है, तो क्या है जिसमें सफ़ेद, रेड क्रॉस का इमेज आप लोग गूगल में सर्च करना, आपको मिल जाएगा। इस तरह के गोल टाइप का होता है, मैंने खुद सर्च किया तो मैंने देखा कि इस टाइप का होता है, डोर टाइप का होता है, बीच में ऐसा नहीं होता है, मतलब इस टाइप का होता है और चारों तरफ इस तरह। तो ये होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो जिसमें सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस बना दिया है, स्विट्जरलैंड के झंडे का उल्टा है, स्विट्जरलैंड का जो झंडा है उसका उल्टा है, ठीक है। खैर, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि इम्पोर्टेंट है, देखो लड़ाई क्या है, देखो 1959 इटली में सोल्फरिनो की लड़ाई में, तो इसमें एक लड़ाई हुआ था इटली में 1859 में, क्या है, सोल्फरिनो लड़ाई हुआ था। और एक इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो लेखक का जो है जिया हेनरी ड्यूनेंट, ये नाम इम्पोर्टेंट है। और उसको प्राइज़ कब मिला था, 1901 में। और देखो समिति कब गठित हुई थी, 1864 थी। यह इतना जी के हम लोग यहाँ से ही पता कर लिए। अब देखो क्वेश्चन भी पूछा गया है, सोल्फरिनो की लड़ाई हुई थी कब, तो 1859 में, हम लोग पढ़े भी है 1859 में हो गया। रेड क्रॉस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो देखो गरीब लोगों की चिकित्सा की सुविधा है, तो गलत, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए धन ये कितना गलत दिया, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए धन एकत्र करना, ये भी नहीं। घायल सैनिकों की चिकित्सा की व्यवस्था करना, ये सही है।
विजय पक्ष के सैनिकों की चिकित्सा, तो ये हो गया मेरा सी नंबर सही। घायल सैनिकों की चिकित्सा की व्यवस्था करना। एक चीज़ मैंने देखा है, जितना भी हम क्वेश्चन देखते हैं अधिकतर सी नंबर सही होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि एक हम लोग एक मेंटलिटी रहता है कि पहले वाला तो सही देना सही, मतलब पहले में मैक्सिमम सही नहीं रहता है। तो 80 नंबर अधिकतर सही होता है। ठीक है, हम देखें ऐसा। तो जिया हेनरी ड्यूनेंट, ये कोई 100% बात नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा ऑब्जर्व किया है। जिया हेनरी ड्यूनेंट डॉक्टर था, इटली का सैनिक था, स्विट्जरलैंड का सैनिक था, ये स्विट्जरलैंड का बैंकर था। ये एक बैंकर था, बैंकर। ठीक है, और उसके बाद देखो ड्यूनेंट को नोबेल पुरस्कार किस बात के लिए मिला? तो शांति के लिए, क्योंकि वो शांति मतलब क्या है, ये देखो एक नंबर आंसर। शांति के लिए इसलिए क्योंकि युद्ध के लिए तो नहीं मिला, रेड क्रॉस के लिए नहीं मिला, और सेल्फ होने की लड़ाई के लिए भी नहीं मिला। देखो यहाँ पर दिया है ना क्वेश्चन, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि 1901 में शांति के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखो नोबेल पुरस्कार जो है वो शांति क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में रिसेंटली आपको देखो नेशनल तो नहीं मिला, तो कैलाश सत्यार्थी एक भारत में नोबेल प्राइज़ मिला है जिसको शांति के लिए मिला है। और भी है, और कौन है, हाँ मदर टेरेसा तो भारत के हिसाब से ही मिला। उसके बाद देखो, उसके बाद स्विट्जरलैंड के झंडे, तो स्विट्जरलैंड के झंडे के सफ़ेद पृष्ठ में लाल क्रॉस होता है, तो ये शांति के लिए हो गया। ठीक है, एक बोल आंसर। लाल पृष्ठ में सफ़ेद झंडा होता है। देखो स्विट्जरलैंड के झंडे तो ये इसमें क्या होता है कि सफ़ेद पृष्ठ में लाल झंडा होता है। ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो ध्यान से समझो कि रेड क्रॉस का झंडा जिसमें क्या होता है, सफ़ेद पृष्ठभूमि, मतलब नीचे क्या होगा, सफ़ेद होगा, और ऊपर में लाल क्रॉस बना दिया। तो अगर मान के चलो नीचे क्या है, सफ़ेद पृष्ठभूमि, ऊपर में लाल क्रॉस, तो इसने क्या कह दिया, जस्ट उल्टा कर दिया, नीचे लाल क्रॉस दे दिया। हाँ, नीचे क्या होगा, लाल पृष्ठभूमि, और ऊपर सफ़ेद रेड क्रॉस होगा, स्विट्जरलैंड का झंडा, क्योंकि उसका उल्टा है। तो ये होगा लाल पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रेड क्रॉस, तो ये हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, लाल पृष्ठभूमि पर लाल, क्योंकि ये दो तो होगा ही नहीं, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रेड क्रॉस मिल जाएगा, लाल पृष्ठभूमि पर लाल रेड क्रॉस मिल जाएगा, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रेड क्रॉस ये तो है उसका, तो इसका उल्टा यही ना हुआ। ये कॉमन है, समझ लेना चाहिए। और एक गद्यांश पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये बहुत एक मॉरल स्टोरी, इसको समझते हैं। देखो क्या है कि गद्यांश 5 में एक बार युवक राजकुमार सिद्धार्थ जंगल में गए। अचानक एक सुंदर हंस उसके पैरों के पास जमीन पर आ गिरा। ये बहुत ही पुराना कहानी है जो हम लोग काफ़ी बार सुन चुके हैं। तो एक बार युवक राजकुमार सिद्धार्थ जंगल में गए। अचानक एक सुंदर हंस उसके पैरों के पास जमीन पर आ गिरा। उन्होंने हंस को उठा लिया। उन्होंने देखा कि हंस के बगल में एक तीर घुसा हुआ है। वह बेबस था और हिल भी नहीं सकता था। सिद्धार्थ ने तीर निकाल लिया और इससे ढेर सारे खून निकल पड़ा। वे हंस को अपने महल में ले आए और बड़े प्यार से कई दिनों तक उसकी देखभाल करते रहे। वे उसे प्यार से खाना भी खिलाते थे। जब हंस ठीक हो गया तब सिद्धार्थ ने उसे जंगल छोड़ दिया। तो क्या है क्वेश्चन, देखो सिद्धार्थ ने हंस कहाँ से उठाया, महल से, जंगल से, झील से या गली से? तो ये हो गया जंगल से, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास आ गिरा क्योंकि कमजोर था, सुंदर था, घायल था, भूखा था। तो क्या है, घायल था। सिद्धार्थ ने हंस को उठा लिया क्योंकि
हंस सुंदर था, गलत। वो दयालु व्यक्ति था, वह हंस को महल में रखना चाहता था, उससे पक्षियों से शौक था, तो वो दयालु था। सिद्धार्थ कैसा था? दयालु था। सिद्धार्थ ही बाद में जाके भगवान बुद्ध बनता है। तो सिद्धार्थ मतलब, और ये हंस सिद्धार्थ को पैर पर आ गिरा क्योंकि क्योंकि वो घायल था। यह बात आपको बता चुका हूँ, क्योंकि उसे कोई तीर मार दिया था, इसी कारण वो घायल था। और उसके बाद क्या? ओके, शिकारी ने तीर मार दिया था। ओके, खैर, सिद्धार्थ को सिद्धार्थ ने हंस को जंगल में छोड़ दिया क्योंकि क्योंकि वे घायल पक्षी को देखभाल करते करते थक गए थे। गलत है। वो ये चाहते थे कि पक्षी जंगल में स्वतंत्र प्रसन्न से रहे, ये सही है। उसे हंस पसंद नहीं था, महल में पक्षियों के लिए कोई स्थान नहीं था, तो ये था, वे चाहते थे कि पक्षी जंगल में स्वतंत्र और प्रसन्न रहें। ये हो गया आंसर, ठीक है। और लास्ट वाला है, इस कहानी के हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें पक्षियों का देखभाल करनी चाहिए, ये गलत है। प्रत्येक जीव के प्रति दयालु रहो, पक्षियों को खाना खिलाना चाहिए, तीरों का इस्तेमाल मत करो, ये गलत है। प्रत्येक जीव के प्रति दयालु रहो, ये सही है, ठीक है। हमें पक्षियों नहीं, सिर्फ हमें प्रत्येक जीव के प्रति दयालु रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम जीव के प्रति दयालु रहेंगे तभी हर एक जीव क्या, हम लोग का जो लाइफ साइकिल है उसमें चलता रहेगा। खैर, इसका आंसर मैं रीचेक कर लेता हूँ एक बार। ये हम लोग गद्यांश 5 पढ़ रहे हैं, 5 का देखो, 5 का 5 बी है, ठीक है। ये 5 का बी नंबर, प्रत्येक जीव के प्रति दयालु रहूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।